वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस पाठ का शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक हमें बताना चाहते कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आता जा रहा है, कि एक वर्ग जो है वह अपने सुख सुविधाओं के लिए बिना वजह के वस्तुओं को खरीदता रहता है, लेकिन जो सर्वसामान्य लोग होते हैं वह क्या करते हैं, आशावादी दृष्टिकोण से उन चीजों को खरीदने के लिए वह भी ललचाते रहते हैं। इसे हमें लेखक ये बताना चाहते हैं कि इसे यह हमारे समाज के लिए घातक है। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति जो आज बल खाते हुए पनपते हुए हमें दिखाई देती है, इससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। आगे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा देख लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब तक लेखक ने कहा कि जो चीजें कहे वो हास्यास्पद रूप में, एक व्यंग्यात्मक रूप में हमारे सामने रखे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि अब हमें सोचना चाहिए कि यह जो विषय है उपभोक्ता, जो हमारे भारत की संस्कृति नहीं मानी जाती है, लेकिन वह भारत में क्यों आई, कैसे आई और उसका प्रयोग हमारे भारत में क्यों हो रहा है, उसका विकास हमारे भारत में क्यों हो रहा है, यह सोचने का विषय है और यह बहुत ही गंभीर विषय है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। अब देखिए, सामंती संस्कृति के अर्थात राजाओं के संस्कृति के तत्व की हम पूर्वज हमारे इतिहास में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से राजा अपने से जो कम लोग रहते थे उनको अपने यहाँ काम करने के लिए लेते थे, वो उनके द्वारा अपने सारे सुख सुविधाओं के काम करवा लेते थे और यह जो तत्व है भारत में पहले से हम उसे देखते आ रहे हैं, लेकिन उपभोक्तावाद की इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गया है, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि हम भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी बातें, उसकी अस्मिता, कि हमारे देश की अस्मिता को लेखक कहते हैं कि हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, परंपरा का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे संस्कृति की अस्मिता का अर्थात हमारे संस्कृति की जो अवधारणा है वह कितनी ही अगर हम उसको संभालने की कोशिश करें, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसका अवमूल्यन अर्थात उसके हमारे द्वारा उसका पालन नहीं हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है, अर्थात हमारे संस्कृति हमारे परंपराओं का जो विश्वास सदियों से चलता आ रहा है वह कम होता जा रहा है, वह नष्ट होता जा रहा है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। अब लेखक हमारे समाज की एक सच्चाई हमारे सामने बता रहे कि हमने बौद्धिक दास्ता को अर्थात हम क्या करने लगे हैं, अब हमारे विचारों के हम दास बनते जा रहे हैं, विचारों के बौद्धिक क्षमताओं का हम अनुकरण कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। अब पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो पश्चिम की संस्कृति का जो अनुकरण हमारे देश में हो रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। और इस प्रकार पश्चिम की संस्कृति या सांस्कृतिक चीजों का भारत के संस्कृति में अनुकरण हो रहा है और उस स्थान से, वहां से, पश्चिम से भारत में यह संस्कृति का बदलाव आता जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे उपनिवेश। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि हमने जो संस्कृति को अपनाई जा रही है वह अनुकरण की है, कि एक दूसरे की देखा देखी हम करके, कि अगर उन लोगों ने किया है तो वही चीजें हम भी करते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति में बदलाव तो आता जा रहा है, लेकिन अनुकरण की यह संस्कृति में परिवर्तन आता गया है और इसे क्या हो रहा है कि हम आधुनिकता के झूठ प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। अब देखिए, आधुनिकता का तो स्वीकार करना है, हमें परिवर्तन लाना है, लेकिन किसमें परिवर्तन लाना है, हमारे रूढ़ियों में, हमारे परंपराओं में, हमारे विचारों में परिवर्तन लाना है, लेकिन हमें हमारे संस्कृति को, हमारे परंपराओं का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। हमें झूठे प्रतिष्ठा को नहीं अपनाना चाहिए। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे
खोकर छद्म आधुनिकता की जा रही है। तो लेखक कह रहे कि जो प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा को हम अपना रहे हैं और अंधे बिना सोचे समझे जिस कंपटीशन में, जिस प्रतिस्पर्धा को हम अपनाए जा रहे हैं, उसे क्या हो रहा है, उसे हम आधुनिकता के नाम पर तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसे हम अपने भारत की संस्कृति की अस्मिता, उनके हमारे विश्वास, हमारे परंपराओं, हमारी सभ्यता, इनका हम अवमूल्यन कर रहे हैं और इस प्रकार वो धीरे धीरे हमारे देश से नष्ट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेखक कह रहे कि हम छद्म आधुनिकता के गिरफ्त में आते जा रहे हैं, अर्थात हम बनावटी आधुनिकता के कैद में आते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो लोभ और बिना मतलब के जो अभिमान, इन सारी दुष्प्रवृत्ति का बढ़ावा होता जा रहा है और इससे रईस, अमीर, गरीब, इस प्रकार की उच्च नीचता का भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण, अर्थात संस्कृतियों को नियंत्रण करने वाली जो हमारी पूर्वजों की जो संस्कृति थी, जो शक्ति थी, वह नष्ट होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो जा रहे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका हमें पता नहीं चल रहा है और हम भ्रमित हो गए, संभ्रमित हो गए। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज जो है खुद के विचारों से नहीं बल्कि अन्य लोगों के, अन्य विदेशियों का अनुकरण करते हुए उनके अनुसार ही निर्देश दे पर चलते जा रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। हमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। तो देखो आज विज्ञापन के इस दौर पे, आधुनिकता के इस दौर पे विज्ञापन का प्रसार इतना हो रहा है कि हमारी उसके साथ साथ मानसिकता भी बदलती जा रही है। आज हम कहते हैं कि जो पहले भावनाएं हमारे मन में थी वह लुप्त होती जा रही है और आज हम आधुनिक तौर पर हमारे जो आपसी स्नेह है, ममता, प्रेम, यह सारी चीजें का लोप हो गया है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की है। आज आधुनिकता के तौर पर इन बिन चाहे वस्तुओं को लेना वह हमें आकर्षित करते हैं, अर्थात सम्मोहन करते हैं। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अब लेखक कहते हैं कि देखो अब तक हमने हास्यास्पद बात को, व्यंग्यात्मक बात को देख लिया, लेकिन आज हमें गंभीर इन समस्या की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इस संस्कृति का फैलाव ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका असर हमारे परिवार पर, इसका असर हमारे समाज पर और इसका असर हमारे देश पर भी होगा। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अब देखिए हमारे पास जो संसाधन है, जो साधन है, वह बहुत ही सीमित है और उसका दुरुपयोग होता जा रहा है, अपव्यय होता जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब देखिए लेखक कहते हैं कि अगर हमें जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ाना है, तो हमें विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए, हमें बौद्धिकता में परिवर्तन लाना चाहिए, न कि हमारे इस तरह के जो चीजें हैं, विलास या सुखकारी जो चीजें होती है, उनको अपनाने से हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे तो है कूड़ा खाद्य। अब लेखक कहते हैं कि देखो हमारे जीवन की गुणवत्ता बदलने के लिए हमें विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इन विज्ञानों में अटक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारे देश में बनाए गए हैं, फिर भी हम उन चीजों को लेते रहते हैं। तो इन चीजों के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमारे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में तो भी सोचना चाहिए। जो चीजें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे चीजों को हमें अधीनस्थ नहीं होना चाहिए। अब आलू चिप्स हो या फिर शीतल पेय हो, और चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारे देश में ही बने हुए हैं, लेकिन जब उसका सही इस्तेमाल कब तक है? जब तक वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। अगर एक समय आता है कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते, तो उसके बजाय हमें घर में बनाए हुए उन चीजों का उपयोग करना चाहिए जो हमें आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और हमारे शरीर के लिए वह स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक शब्द हो, लेकिन हो तो है कूड़ा खाद्य। उसे हम जंक फूड कहते हैं ना। जंक फूड का अर्थ क्या होता है? वो कूड़ा खाद्य तो है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है।
अब देखिए ये तो पिज्जा और बर्गर ये जो आधुनिक खाने की चीजें हैं, लेकिन हमारे जो पारंपरिक खाने की जो चीजें होते हैं, हमारे घर में जो नाश्ता बनता है वह हमारे घर का होता है, उसमें स्वास्थ्य का विचार किया होता है और वह हमारे परिवार वाले के सदस्य ने बनाए होते हैं, इसलिए वह हमें कैसे होते हैं, अच्छे स्वच्छ होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे कूड़ा खाद्य को खाने के बजाय हमें हमारे घर में बने हुए चीजों को ही अपनाना चाहिए। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, देखो इससे क्या हो रहा है, उच्च नीचता की, अमीर गरीब की भेदभाव बढ़ता जा रहा है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को आपसी संबंध हमारे बिगड़ रहे हैं। समाज में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उनका आपसी संबंध, आपसी लगाव, इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। जीवन का स्तर यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अब देखो हम कहते हैं कि हमारे जीवन का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इस ऊंचे स्तर के बहाव में हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारे आपसी अंतर बढ़ते जा रहे हैं और आक्रोश, समाज में आक्रोश और अशांति का जन्म हो रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। अब लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे यह उपभोक्तावाद की संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में बढ़ती जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, सामाजिक अशांति भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब सामाजिक अशांति कैसे बढ़ती जाएगी, अब जिस समाज में अमीर और गरीब मतलब इस प्रकार के भेदभाव रहेंगे, उस समाज में किस प्रकार से एकता का टिकाव लग सकता है। हमारे सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो होता ही जा रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा करें। अब देखिए लेखक क्या कह रहे कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश के विकास के जो मेन उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य से हम पीछे हट रहे हैं और नाहक बिना मतलब के चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं और हम झूठी तुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा करें। तात्कालिक लक्ष्य मतलब जो क्षण भंगुर होते हैं, वो कुछ समय के लिए ही होते हैं और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाते। तो हमारे लक्ष्य कैसे होने चाहिए, हमारे उद्देश्य कैसे होने चाहिए, जो कभी भी नष्ट न हो, जो कभी भी क्षीण न हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाओं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है। अब देखो हमारा मर्यादाओं का, नैतिकता का जो हमारे पाठ हमें पूर्वजों से मिला है वह कम दिखाई देता है। व्यक्ति केंद्रता बढ़ता जा रहा है कि मनुष्य जो है वह अपने आप में सीमित हो गया है। पहले के लोगों का जो बाहिर्मुख रहता था कि लोगों के साथ आपस में मिलना जुलना, बातें करना, ये सब बंद हो चुका है। लोग व्यक्ति केंद्रता बढ़ती जा रही है, हमारा समाज व्यक्ति के आसपास ही अपने आप में ही सीमित रह गया है। स्वार्थ परमात्मा पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। अब लेखक के सामने, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित कर रहे कि यह जो हमारे आकांक्षाएं है वह आसमान को छू रही है, लेकिन यह आसमान को छूने वाली आकांक्षाएं उचित है या गलत है, यह हमें सोचना चाहिए। और इन आसमान को छूते हुए जो हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं बिना मतलब के, वह सही है इस दौड़ में, अगर नहीं है तो हमें उसको उसी समय पर रोक देना चाहिए। आगे लेके कहते कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए ही अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। अब लेखक यहाँ पर क्या कह रहे कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव अर्थात हमें हमारे देश पर विदेशों के संस्कृति सभ्यता का प्रभाव होना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी संस्कृतियां हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए, लेकिन बुरे संस्कृति और बुरे चीजों को हमें रोक टोक भी लगाना चाहिए। तो हमें ऐसे खिड़की दरवाजे खुले करने चाहिए कि जिससे हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। उन्हीं संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए और हमें अपने बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, लेकिन आज जो हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रही है, उससे हमारे सामाजिक नींव को ही कमजोर कर दिया है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो यह हमारे समाज में, और यह जो चुनौती है उसे हमें अभी से सोच विचार करके सारे लोगों के साथ इकट्ठा बैठकर ऐसी सारी चीजों पर विचार विमर्श करना चाहिए और हमारे सामाजिक नींव को, हमारे उद्देश्य को सही मायने में उचित साबित करके हमें जो चीजें अपनाने चाहिए, जो जिन चीजों की जरूरत है उन्हें अपनाकर हमें हमारे देश को और हमारे इस आधुनिकता में संस्कृति को अपनाते हुए हमें
आगे बढ़ना है, हमारे देश का विकास करना है, हमारे समाज का विकास करना है। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। अस्मिता अस्तित्व, अवमूल्यन कम होना, आस्था विश्वास शरण नाश, बौद्धिक दास्तां, अनुकरण नकल, प्रतिमान आदर्श, छदम नकली बनावट, गिरफ्त कैद, नियंत्रक वश में करने वाला, क्षीण कमजोर, दिग्भ्रमित भटका हुआ, अपव्यय फिजूल खर्ची, खाद्य खाने योग्य, सरोकार लगाव वास्ता, आक्रोश गुस्सा, रास गिरावट, विराट बड़ा विशाल, बुनियाद आधार। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।